ये सरकार गौसुल आजम दस्तगीर का, और सारी जिंदगी एक तमन्ना करते रहे कि अब्दुल कादिर की तमन्ना है कि अगर अल्लाह मुझे नवाजे, और अल्लाह ने बहुत नवाजा था। उस दौर में गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला की खानका के मतबख से, यानी लंगर खाने से जो प्याज और लहसुन का कचरा फेंका जाता था, वो 7-7 ऊंटों पे लाद कर फेंका जाता था। बाज लोगों ने तो 70 का जिक्र भी किया है, लेकिन मैं कुछ मोहतात होकर बात करता हूं, क्योंकि कादरियों को ये ना समझे कि मैं मुबालगा करने लगा हूं। आप गौर करें, इस कदर लंगर में से जो है, और फिर भी कहते थे कि मेरा दिल ये चाहता है कि एक दिन ऐसा आए कि रूए जमीन का हर इंसान मेरे दस्तरखान पे खाना खाए। अब ध्यान दे, तवज्जे, रूए जमीन का हर इंसान मेरे दस्तरखान पे खाना खाए। मेरे मुर्शिद, आपकी जबान से निकली और पूरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे दस्तरखान पे कायनात का इंसान खाना खाए। आपको फरमाए हुए 900 साल बीत गए, लेकिन 900 साल से हर दिन कोई ऐसा नहीं जाता जब खानकाहों में गौस पाक के नाम का लंगर नहीं बिछता और लोगों को खिलाया नहीं जाता, बल्कि हर वली की नियाज साल में एक मर्तबा होती है। ये मेरे मुर्शिद की शान है, जब उनका दिन आता है तो महीना भर लोगों को खिलाया जाता है। और महीना भर तो अलग बात है, अरे हम तो 10वीं को न्याज करें फिर भी 11वीं कहते हैं, पहली को न्याज करें फिर भी 11वीं कहते हैं, तीसरी को करें फिर भी 11वीं कहते हैं। ये क्या शान है? तारीख कोई भी हो, लेकिन अगर नाम गौस पाक का आ जाए तो फिर वो 11वीं ही हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके नाम पे जितना खिलाया जा, किसी का नाम के नाम पे इतना खिलाया नहीं जा। तमन्ना है खिलाने की, यहाँ तो खाने की तमन्ना, सबका छीन के खा ले। और गौस पाक की शान है कि मैं खिलाना चाहता हूँ, इसलिए कि जानते थे कि खाने से गलाजत बनती है और खिलाने से खुशबू बनती है। लोगों को जिस दिन खिलाने की फजीलत पता चलेगी, फिर वो सिर्फ खिलाते रहेंगे। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह की हदीस में पढ़ा कि जब कोई किसी को एक लुकमा खिलाता है, यहाँ मुसलमान की कैद नहीं है, हमारा मजहब आफाकी मजहब है, यहाँ मुसलमान की कैद नहीं है। गरीब नवाज कहते हैं रसूलुल्लाह का फरमान है, जो किसी इंसान को एक लुकमा खिलाता है, एक लुकमे के बदले में खिलाने वाले के और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिरा दिए जाते हैं। 7 पर्दे गिरा दिए जाते हैं एक लुकमे के बदले में, और एक पर्दे से दूसरे पर्दे के दरमियान 1000 का फासला होता है। यानी तुमने किसी को एक लुकमा खिलाया तो तुम्हारे और जहन्नम के दरमियान 7000 साल का फासला पैदा कर दिया जाता है। जब एक लुकमे पे इतना फासला है तो पेट भर खिलाने पर कितना, और एक को खिलाने पर इतना, तो हजारों को खिलाने पे कितना। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम के मानने वाले मौका तलाश करते हैं, 11वीं आए तो खिलाए, 6ठी आए तो खिलाए, रबीउल अव्वल आए तो खिलाए, 22वीं आए तो खिलाए। लोग जो है वो मुखालफत किए जा रहे हैं, सुन्नी खिलाता जा रहा है, और जो खिलाते हैं अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकती अता फरमाता। बल्कि जन्नतियों की अलामत है खिलाना, जन्नतियों की निशानी है खिलाना, जन्नतियों की निशानी है खिलाना। लोग हमसे पूछते कोई हदीस भी तो पेश करो नियाज का सबूत का है। हम कहते तुम्हें क्या खबर, बुखारी पढ़ते हो, ये नहीं पढ़ते कि एक नचनिया ने कुत्ते को पानी पिला दिया तो वो जन्नत में चली गई। कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत में चली गई। यार नचनिया पानी पिलाए कुत्ते को तो जन्नत में जाए, जो बंदा दस्तरखान बिछाकर वलियों के नाम से एहतिमाम और इज्जत से लोगों को खिलाए, उसका ठिकाना क्या होगा, उसको मर्तबे क्या मिलेंगे। और अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम खैर, सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? सरकार ने क्या फरमाया, नुतइमुत्ताम, खाना खिलाना। इसमें अमीर गरीब की कोई कैद ही नहीं है। बहरहाल बात दूर ना निकले, तर्ज ये कर रहा था, बड़ी फजीलत है खिलाने की, बड़ी फजीलत है मदद करने की। इसीलिए अल्लाह का हर वली खिलाने वाला है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुतालिक मैंने पढ़ा, उनके खानका का खर्च निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का, कि उस दौर में सैकड़ों रुपये होता था महीने का। एक दिन खिलजी को पता चला
ये बहुत खिलाते हैं, इस तो इनके पास पैसा आता कहाँ से? तो उसने अपने सारे सिपाहियों को और वज़रा को कह दिया कि तुम नजराने देते इसलिए वो खिलाते और लोग उनके यहाँ जाकर हुजूम करते हैं, सब नजराने देना बंद कर दो, कोई उनको नजराना न दे, फिर देखे कहाँ से खिलाते हैं। जिस दिन सिपाहियों पे पाबंदी लग गई, हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि मतबक का खर्चा 10 गुना बढ़ा दिया जाए, मतबक का खर्चा 10 गुना बढ़ा दिया जाए। उसको पता चले कि हम तेरे नजरानों पर नहीं खिलाते, हम तेरे नजरानों पे नहीं खिलाते। अल्लाह वालों की शान ये अलग है। और खिलाने से जितना सुकून मिलता है, कोई अल्लाह के लिए खिला कर देखे, आज सुकून के मुतलाशी हो ना, खिलाने की रस्म खत्म होगी। अल्लाह के लिए किसी को खिला कर देखो। और कुरान ने जहन्नमियों की सिफत बयान की है कि जहन्नम में जो जाएंगे अहले जन्नत, अल्लाह से अर्ज करेंगे मौला हम जन्नत में आ गए, जरा हम देखे भी तो जहन्नम में कौन कौन गया, उससे हम बात करना चाहते हैं। अल्लाह पर्दे हटा देगा, देख लो, जाओ बात करो। तो वो जहन्नम में झांक करके जहन्नमियों को जब अजाब में गिरफ्तार देखेंगे तो वो पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों आए, तुम जहन्नम में क्यों आए? तो बहुत सारी वो वजह बयान करेंगे, तो उसमें एक वजह ये भी होगी लम नको नुतइमुल मिस्कीन, कि हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। बड़ी फजीलत है खिलाने की। तो बहरहाल जो भी मुसीबत ज़दा आए उसकी मुसीबत दूर करनी चाहिए।